पहले आप कुछ चमत्कार करके दिखाओ, उसके बाद बात करेंगे। कमेंट नंबर 1। मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे, मुझे सब कल्पनाएं लगी, यथार्थ कुछ लगा नहीं। कमेंट नंबर 2। तो कमेंट नंबर 1 जिसमें एक व्यूवर्स बोलते हैं कि पहले आप कोई चमत्कार करके दिखाओ। तो चमत्कार दिखाने की बात तो मैं बाद में करूंगा, पहले कुछ करने की बात पर आते हैं। इस फिजिकल वर्ल्ड यानी कि स्थूल जगत में सरवाइव करने के दौरान कुछ करते रहने का कीड़ा जो हम इंसानों को लग गया है। जैसे कि आप भी कुछ न कुछ करते होंगे, खाते होंगे, पीते होंगे, कोई जॉब करते होंगे, कोई बिजनेस करते होंगे, या कम से कम बेरोजगारी का रोना तो जरूर रो रहे होंगे, लेकिन कुछ कर जरूर रहे होंगे। और इस इनविजिबल वर्ल्ड यानी कि सूक्ष्म जगत में इंसान के कुछ करते रहने का कीड़ा यानी कि कर्ता भाव जितने ज्यादा प्रबल रूप में इंसान में होता है, उतना ही उसे सूक्ष्म जगत की भाषाएं या फिर सूक्ष्म जगत का कोई अनुभव काल्पनिक लगते हैं, बनावटी लगते हैं। क्योंकि इस फिजिकल वर्ल्ड में एक कर्ता के रूप में सरवाइव करने की वजह से यकीनन इंसानों के अंतःकरण का नैतिक पतन हो जाता है, क्योंकि कभी भी वो इंसान अपने आप को कर्ता भाव से अलग नहीं कर पाया। वो वीडियोस भी देखता है तो वहाँ भी उसे कुछ न कुछ करके दिखाने वाला बंदा ही चाहिए। और अगर मैं कोई चमत्कार करके दिखाता हूँ तो मेरे द्वारा दिखाया गया चमत्कार भी आपका नैतिक पतन ही कराएगा, क्योंकि शुरू से मैं अपने वीडियोज में ये बोलता आया हूँ कि बाहरी तत्वों द्वारा लिया गया ज्ञान हमेशा इंसान का नैतिक पतन ही कराता है। और बाहरी तत्वों में शामिल होते हैं ये ग्रंथ, ये पुराण, ये शास्त्र, या फिर मेरे द्वारा दिया गया कोई भी ज्ञान भी बाहरी तत्वों में ही आएगा। जैसे अक्सर मैं अपने वीडियोज में पूछता हूँ कि भगवान शिव ने कैलाश पर्वत नामक बर्फ की पहाड़ी का चुनाव क्यों किया था, और इस सवाल का मूल सत्य एक इंसान को उच्च स्तरीय साधक बनने के बाद ही पता लगता है। अगर मैं डायरेक्ट इस सवाल का जवाब बता देता हूँ, यकीन मानिए ये जवाब भी आपका नैतिक पतन कराएगा, ठीक उसी तरह जिस तरह से आपको किसी ग्रंथ, पुराण या शास्त्र द्वारा या फिर किसी टीवी सीरियल द्वारा या फिर किसी साधु संत द्वारा ये बताया गया था कि रावण के 10 सिर हुआ करते थे। यकीनन आपने वो सर नहीं देखे, लेकिन बाहरी तत्वों द्वारा आपको बताया गया और आपने डायरेक्ट उस ज्ञान को अपने अंदर ले लिया। और आप या हर वो इंसान जिसने भी रावण के 10 सिरों के बारे में बाहरी तत्वों द्वारा ज्ञान लिया था, उसका नैतिक पतन हो गया। सूक्ष्म जगत यानी कि इनविजिबल वर्ल्ड में अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा दुश्मन होता है इंसान का ये कर्ता भाव, कुछ न कुछ करते रहने की जो आदत हम लोगों को पड़ी हुई है। और आप मेरे चैनल पे भी आए तो यहाँ भी आपको कुछ न कुछ किया कराया दिखने की आदत पड़ी हुई है। तो अब आपको चमत्कार देखना है, और जब तक आप अपनी इन स्थूल आंखों से कोई चमत्कार नहीं देख लेते तब तक आप यकीन करेंगे नहीं। और अगर मैंने आपको आपकी स्थूल आंखों के लिए कोई चमत्कार दिखा दिया तो आपका नैतिक पतन होना तय है। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे या फिर किसी भी बाहरी तत्व से ज्ञान ना लें, आप खुद अपने अंतःकरण को जागृत करें। अगर आपका अंतःकरण मलिन है तो आपको मलिनताएं भी दूर करनी पड़ेंगी। और जहां तक बात है इस कर्ता भाव की, तो उच्च स्तरीय साधु संत कहते हैं कि ये जो जगत है ये सिर्फ मिथ्या मात्र है। इसका मतलब ये है कि ये जो फिजिकल वर्ल्ड है यहाँ पर हम सिर्फ मेहमान हैं, तो हमें इस संसार में जितनी भी चीजें मिल रही हैं उसका हमें सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करना है जितने में कि हम इस फिजिकल बॉडी के साथ सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, आजकल इंसान इस फिजिकल वर्ल्ड में जो वस्तुएं होती हैं उसके मोह के चक्कर में ही पड़ा हुआ है, उन वस्तुओं के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। तो इनविजिबल वर्ल्ड यानी कि सूक्ष्म संसार में जितना हम अपने कर्तापन के भाव से दूर होते जाते हैं, उतना ही हमें सूक्ष्म जगत में इजीली एंट्री मिल जाती है। और सूक्ष्म संसार में एंट्री के बाद अगर हम भटक जाते हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारी बुद्धि और हमारा मन। तो सूक्ष्म जगत की यात्रा में इंसान के ये 3 सबसे बड़े शत्रु हैं। नंबर 1 इंसान का कर्ता भाव, नंबर 2 इंसान का दिमाग मस्तिष्क, नंबर 3 इंसान का मन, जो कि अनवांटेड विचार उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से हम ध्यान साधना, मंत्र साधना या फिर नाम जप ठीक तरह से नहीं कर पाते। और ये तीनों तत्व इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए ही दिए गए हैं। अगर आप किसी साधु संत के शिविर में जाते हैं जहां पर की भागवत कथा सुनाई जा रही है, या फिर पुराण सुनाए जा रहे हैं, या फिर वेद सुनाए जा रहे हैं, या फिर शास्त्र सुनाए जा रहे हैं, तो यकीन मानिए वो साधु संत जो आपको भागवत कथा सुना रहे हैं उनके द्वारा दिया गया ज्ञान भी बाहरी तत्वों द्वारा लिया गया है, यानी कि किताबों द्वारा लिया गया है। उस बाहरी ज्ञान को सुनने के लिए आप जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता कि आप अपने अंतःकरण का पतन करवा रहे हैं। यकीनन मैंने सूक्ष्म संसार की बहुत सारी शक्तियां देखी हैं, खुली आंखों से भी देखी हैं, बंद आंखों से भी देखी हैं। ऐसे ही नहीं मैं यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग, अप्सरा, यक्षिणी अपने वीडियोज में बोलने लग गया। एक्चुअल में हम इंसानों में और सूक्ष्म जगत की शक्तियों में जो सबसे बड़ा फर्क होता है वो ये होता है कि हम इस स्थूल शरीर के साथ सर्वाइव कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी एस्ट्रल बॉडी के साथ सर्वाइव कर रहे होते हैं। उन्हें हम इंसानों की तरह अनाज खाने की जरूरत
नहीं पड़ती है। उससे भी बड़ी बात, सूक्ष्म जगत की कुछ उच्च स्तरीय शक्तियाँ जब चाहे हम इंसानों का रूप धारण कर सकती हैं, जब चाहे किसी पशु पक्षी का रूप धारण कर सकती हैं और जब चाहे अपने सूक्ष्मतम स्तर पर आ सकती हैं, मतलब अपनी एस्ट्रल बॉडी के साथ सर्वाइव कर सकती हैं। हम इंसानों को ही ये फिजिकल शरीर दिया गया है और यकीन मानिए हम इंसानों को सबसे ज्यादा कमजोर बनाया गया है। हमें इस शरीर के साथ इस फिजिकल वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए खाना पड़ता है, पीना पड़ता है, टॉयलेट करना पड़ता है, नहाना पड़ता है। हमें चोट लग जाती है तो हमारा खून निकलने लगता है, ठंड या गर्म लग जाती है तो हम बीमार पड़ने लगते हैं और ये सभी हमें इस फिजिकल बॉडी में सर्वाइव करने की वजह से करना पड़ता है। और सूक्ष्म संसार की शक्तियाँ कभी भी इस तरह की फिजिकल बॉडी में सर्वाइव नहीं करना चाहती, तो इस वजह से ही उन्हें हम इंसानों की तरह खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वैसे ही वो हमसे बहुत ज्यादा उच्चतम स्तर की होती हैं। और अगर हमें सूक्ष्म जगत की शक्तियों से कनेक्शन बनाना है तो सबसे पहले हमें अपने इस फिजिकल बॉडी का मोह त्यागना होगा। दूसरा, अपने कुछ न कुछ करते रहने का कीड़ा जो हमें लगा हुआ है, जिसे कि कर्ता भाव कहते हैं, उससे भी धीरे धीरे दूरी बनानी होगी। उसके बाद हमारा एक और दुश्मन होता है हमारी ये बुद्धि, उसके बाद एक और दुश्मन होता है हमारा ये मन। इस पर भी हमें विराम लगाने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद ही हम कुछ हद तक एस्ट्रल ट्रेवल कर पाते हैं, मतलब अपनी यात्रा सूक्ष्म जगत में कुछ हद तक ठीक तरीके से कर पाते हैं। और इतना सब कुछ करने के बाद हमें सूक्ष्म जगत के कोई अनुभव होते हैं, उसे हम किसी वीडियो के माध्यम से बताने लगते हैं। तो वो लोग जिन्हें की कुछ न कुछ करते रहने का कीड़ा लगा हुआ है, या फिर जो इस फिजिकल वर्ल्ड को ही असली जगत मानते हैं, क्योंकि उन लोगों को उनकी इन दो आंखों से सिर्फ यही फिजिकल वर्ल्ड दिखाई देता है। तो अगर इस तरह के लोगों तक कोई अनुभव पहुंचता है तो वो कमेंट करने लगते हैं कि कोई फिजिकल चमत्कार करके दिखाओ जिसे कि वो अपनी इन दो आंखों से देख पाए, तो बात करेंगे। और जो इंसान सूक्ष्म जगत के गूढ़ रहस्यों को शेयर कर रहा है, सूक्ष्म जगत के अपने अनुभवों को शेयर कर रहा है, तो वो इंसान इतनी आसानी से सूक्ष्म जगत में नहीं पहुंच गया। उसने माना कि ये जगत मिथ्या है और उसे मिथ्या का मतलब भी पता करना पड़ा, और उसे ये भी पता लगता है कि सूक्ष्म जगत में अगर एंट्री करनी है तो उसकी बुद्धि और विचारों पर उसे विराम लगाना होगा। उसने कुछ हद तक अपनी बुद्धि और विचारों पर विराम भी लगाया। शुरुआत में उसे हनुमान जी ने दर्शन भी दिए और हनुमान चालीसा का पाठ करने को बोला और किसी एक मंत्र का जप करने को बोला, तो उसने वो भी किया। इस दौरान उसने अपने कुछ अनुभवों को गुप्त भी रखा, क्योंकि उसे ये पता लगा कि सूक्ष्म जगत को परमात्मा द्वारा ही गुप्त रखा गया है, तो उसे भी अपने कुछ अनुभवों को गुप्त रखना है। और भी सूक्ष्म जगत के कुछ अनगिनत अनुभवों के साथ एक इंसान इस फिजिकल वर्ल्ड के लिए वीडियोज बना रहा है और वहाँ पर उसे कमेंट आते हैं कि कोई चमत्कार करके दिखाओ, लाइक इस पत्थर को यहाँ से फेंक कर दिखाओ तो ही मानेंगे, या फिर किसी तरह का कोई पर्चा लिख करके दिखाओ तो ही मानेंगे। आंशिक रूप में एक दिन लाइव आकर कुछ घंटों के लिए ये पर्चा भी मैं जरूर लिखूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति। ओम कर्कोटकाय नाग कन्या आगच्छ आगच्छ कुरु कुरु फट स्वाहा। ओम कर्कोटकाय नाग कन्या आगच्छ आगच्छ कुरु कुरु फट स्वाहा। ओम कर्कोटकाय नाग कन्या आगच्छ आगच्छ कुरु कुरु फट स्वाहा। ओम कर्कोटकाय नाग कन्या आगच्छ